हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको इनवर्ट सप्लाई के ऊपर रिवर्स चार्ज बताऊंगी, आरसीएम ऑन इनवर्ट सप्लाईज। जैसा कि आपको पता है कि कुछ नोटिफाइड गुड्स हैं जो रिवर्स चार्ज के अंडर आते हैं। अगर आप उनको किसी रजिस्टर्ड पर्सन से भी परचेज करते हो, सप्लायर अगर रजिस्टर्ड पर्सन भी होगा तो भी आपने उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है अंडर रिवर्स चार्ज। मैंने आपको रिवर्स चार्ज के अभी जो केस बताए थे जिसमें हमने आरसीएम अप्लाई किया था, वो हमारा था जीएसटीआर 2 में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर हमने आरसीएम किया था। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के भी ऊपर मैंने आपको आरसीएम की ट्रांजैक्शंस बताई थी। B2B यूआर होता है अनरजिस्टर्ड डीलर से जब हम गुड्स परचेज करते हैं, उस केस में भी आरसीएम एप्लीकेबल था। बट अभी जो ये आरसीएम है B2B यूआर पे, मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स खरीदने पर, ये डेफर्ड हो चुका है, तो अभी हम इसको यूज नहीं करते हैं। मैं आपको जो केस बता रही हूँ आरसीएम का, वो बता रही हूँ ये वाला रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज। कुछ हमारे स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज होती हैं, अगर आप उनको कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन से भी लेते हो तो आपका उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। जैसे कि नट्स हो गया, सिल्क यार्न, बीड़ी रैपर लीव्स, ये जो सारी चीजें हैं आपकी रिवर्स चार्ज के अंडर आती हैं। चाहे आप कोई रजिस्टर्ड से परचेज करो या फिर अनरजिस्टर्ड से परचेज करो, तो आपको इसमें कैसे अपनी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करनी है, कैसे फिर आईटीसी क्लेम करना है, ये प्रोसेस मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो आइटम क्रिएट कर लेंगे जो हमने रिवर्स चार्ज के अंडर एप्लीकेबल करवानी है। तो मैं यहाँ पर एक आइटम क्रिएट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे आइटम ले ली बीड़ी रैपर लीव्स, जिनको हम तेंदू लीव्स भी बोलते हैं। और यहाँ पर यूनिट्स में मैंने इसको ले लिया, केजी में काउंट कर सकते हैं इसको, तो हमने केजी यूनिट ले लिया इसका। एंड यहाँ पे जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को येस करते हुए यहाँ पर मैं HSN कोड डाल दूंगी। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर टैक्सेबिलिटी मैंने टैक्सेबल रखना है क्योंकि आइटम तो टैक्सेबल है। बट यहाँ पे आता है इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, यहाँ पे रिवर्स चार्ज आपको एप्लीकेबल करवाना है, तो इस ऑप्शन को आपने येस करना है क्योंकि इस आइटम के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, इसलिए मेरे को इस ऑप्शन को येस रखना है। अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है यहाँ पर, तो आप F12 प्रेस करते हो और यहाँ पर आपके पास थर्ड ऑप्शन आता है इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन। ये ऑप्शन आपको येस रखना पड़ेगा, तभी आपके पास ये यहाँ पर इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल का जो ये ऑप्शन है, ये एप्लीकेबल यहाँ पर आपको शो करेगा और आप इसको येस कर देंगे। एंड यहाँ पे मैंने 18% टैक्स जो है वो एप्लीकेबल करवा दिया बीडी रैपर लेस पे, जो कि मेरे को अंडर रिवर्स चार्ज पे करना है। ओके, एंड उसके बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं इन आइटम को परचेज करती हूँ। F9 परचेज वाउचर में हम ट्रांजेक्शन करेंगे। रजिस्टर्ड पार्टी से परचेज करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट कर ली। दानिश एंड कंपनी मैंने यहाँ पे ले ली है। पार्टी का नेम मैं दानिश एंड कंपनी सेलेक्ट कर रही हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया परचेज लेने के बाद यहाँ पर मैं नेम ऑफ आइटम में आइटम पिक कर ले रही हूँ, बीडी रैपर लेस। ये आइटम मैंने पिक कर ली। उसके बाद यहाँ पर हम क्वांटिटी डाल देते हैं जितना भी हमने परचेज किया। सपोज 100 kg परचेज किया मैंने और यहाँ पर प्राइस दे दिया 500 रुपीज़ पर kg। मेरे पास अमाउंट हो गया 50,000 रुपीज़। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने ये जो ट्रांजेक्शन है ना, मैं अप्रैल मंथ में कर लेती हूँ। ओके, एंड यहाँ पर टैक्स मैं एप्लीकेबल करवाती हूँ। देखिए विद इन दिस स्टेट अगर मैं एप्लीकेबल करवाऊंगी तो मेरा जो टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा, मैं एक बार चेक करती हूँ। कंट्रोल O रिलेटेड रिपोर्ट से, जीएसटी टैक्स एनालिसिस से, डिटेल के लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Alt F1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज आपको शो कर रहा है। मेरा टैक्स तो कैलकुलेट हो रहा है 18% 50,000 रुपीज़ पे, बट मेरा इनवॉइस पे कैलकुलेट वो नहीं होगा क्योंकि मेरे को उसको बैक एंड पे ही पे करना है। ओके,
तो क्योंकि ये जो आइटम है ये मेरी रिवर्स चार्ज के अंडर एप्लीकेबल है, रजिस्टर्ड से भी मैंने परचेज किया तो भी मेरे को इसको रिवर्स चार्ज के अंडर ही पे करना होगा। ओके, तो इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे एंड मैं यहाँ से जाऊँगी ऑल्ट जी, यहाँ पे मैं डेट ठीक कर लेती हूँ, 4 अप्रैल ही किया मैंने। उसके बाद ऑल्ट जी से GSTR2 हम चेक करते हैं एंड आप देखेंगे आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो अभी आपको यहाँ पर शो नहीं कर रही है। B2B इनवॉइस पे आएंगे तो दानिश एंड कंपनी का मेरे पास इनवॉइस आ रहा है, ये वाला BD रैपर लीव्स का ये वाला इनवॉइस मेरे पास शो कर रहा है। ओके, तो ये इनवॉइस यहाँ पर तो शो कर रहा है बट स्टिल मेरे को तो इसमें अभी टैक्स पे करना है रिवर्स चार्ज के अंडर। तो यहाँ मेरी लाइबिलिटी शो कर रहा है रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई 9,000 रुपीज़ कि ये मेरे को पे करना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है, गवर्नमेंट को मुझे 9,000 रुपीज़ पे करना है अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टैट एडजस्टमेंट ऑल्ट जी पे करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। ओके, तो यहाँ पर हम एक न्यू लेजर क्रिएट कर लेंगे, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। इसको मैं ले लेती हूँ अंडर करंट एसेट क्योंकि मुझे इसको पे करना है। तो मेरे को जो टोटल अमाउंट पे करना है कितना करना है, 9,000 रुपीज़ पे करना है। क्रेडिट में मैं यहाँ पे ले लूँगी CGST 9% ऑन 50,000 रुपीज़, तो यहाँ पे हो जाएगा 4,500। फिर से मैं SGST करूँगी 4,500 रुपीज़। ये देखिए मेरा जो CGST और SGST है ये लाइबिलिटी मैंने इंक्रीज कर दी है कि मुझे इसको पे करना है। आफ्टर पेमेंट इस पे हम ITC भी क्लेम कर सकते हैं। अब उसके बाद आप क्या करोगे, जब ये टैक्स हम गवर्नमेंट को पे करेंगे तो हम पेमेंट में एंट्री करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में हमारी लाइबिलिटी शो कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे टैक्स पेड ऑन RCM जो मैंने यहाँ पर करंट एसेट में लिया था मेरे को 9,000 यहाँ पे शो कर रहा है। एंड उसके बाद ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में अगर आप देखेंगे CGST एंड SGST का जो अमाउंट है 4,500 रुपीज़ यहाँ पर मेरे को क्रेडिट शो कर रहा है। इट मीन्स कि मुझे पे करना है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पर CGST और SGST में दोनों में ही मेरी 4,500 रुपीज़ की जो वैल्यू है वो मेरे को एज अ लाइबिलिटी शो कर रहा है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, जब मैं मई में इसकी पेमेंट करूँगी गवर्नमेंट को, तो सपोज मैंने 18 मई को पेमेंट किया तो मैं एंट्री करूँगी F5 पेमेंट वाउचर में। एंड यहाँ पर हम ऑल्ट जे से स्टैट एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली हम पे कर रहे हैं तो कंट्रोल F आप प्रेस करेंगे, ऑटोफिल स्टार्ट पेमेंट पे आएंगे, GST लेंगे। यहाँ पर आप लेंगे रेसिपिएंट लाइबिलिटी, पीरियड हमारा 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल ही रहेगा। एंटर करेंगे, क्या चीज़ आपने पे किया है, CGST आपने पे किया है 4,500 रुपीज़, SGST आपने पे किया है 4,500 रुपीज़, बैंक के थ्रू पे किया है, यहाँ पे आप बैंक का अकाउंट ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी बैंक डिटेल्स दे सकते हैं आपने कैसे पेमेंट करी है। एंड उसके बाद इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, जो लाइबिलिटी मैंने पे कर दी है अपनी उसके लिए मेरे को अब ITC क्लेम करना है। ओके, मेरे को ITC मिलेगा उसका, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से F7 जनरल वाउचर पे आऊँगी एंड यहाँ पर भी मेरे को ऑल्ट जे से स्टार्ट एडजस्टमेंट करना है। GST यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट करूँगी एंड यहाँ पे कर दूँगी परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, इस पर क्लिक किया। एंड अब हम क्या करेंगे, एंट्री रिवर्स कर देंगे, CGST 9% ऑन 50,000 रुपीज़ 4,500, फिर से डेबिट करेंगे SGST 9% ऑन 50,000 4,500 रुपीज़ एंड क्रेडिट कर देंगे टैक्स पेड ऑन RCM इस अकाउंट को। एंड आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो बैलेंस है वो नील हो चुका है। और यहाँ से इसको यस करके पीरियड डाल देंगे हम एंड इसको कर देंगे एक्सेप्ट।
ओके, तो आप देखेंगे नेक्स्ट मंथ में बैलेंस शीट जब आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो टैक्स पेड ऑन आरसीएम है वो भी हमारा क्लियर हो चुका है, क्योंकि हमने आईटीसी अपना क्लेम कर लिया है। तो ऐसे करके आप कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप कोई भी रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड से लो और वो नोटिफाइड गुड्स हो, गवर्नमेंट ने उनको नोटिफाई किया हो कि वो रिवर्स चार्ज के अंडर आते हैं, तो उनके लिए आप टैली में ये प्रोसेस कर सकते हैं एंड अपनी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।